घोर अंधकार रात्रि में तुम रहे महाज्योति, तुम्हारा नाम शिव। सूर्य चंद्र सितारों से ऊंचा तुम्हारा स्थान, तुम्हारा नाम शिव। तुम्हारा जन्म कभी हुआ नहीं, तुम्हारा नाम स्वयं हो रखा, तुम्हारा नाम शिव। तुम रहे आदि, तुम रहे मध्य, तुम रहे अंत। तुमको किससे तुलना करूं? तुम हो अभेद ज्ञान। हिंदू जा रहे हैं मंदिर के तरफ, इस्लाम भाग रहे हैं मस्जिद के तरफ, सिख ईसाई जा रहे हैं गिरजा दूत, सिख ईसाई जा रहे हैं गिरजा गुरुद्वारा के तरफ। कौन इन्हें बताए तुम रहे सबका मालिक। कोई कंगन खरीद रहा है, कोई अंगूठी खरीद रहा है, कोई ब्रेसलेट खरीद रहा है, कोई वेट का हिसाब भी लगा रहा है, कोई डिजाइन देख के खुश हो रहा है, कोई डिजाइन देख के खुश हो रहा है, कोई गारंटी का हिसाब लगा रहा है। पर इसमें प्रमुख तत्व सोना है, इसका प्रमुख तत्व सोना है। यही अभेद ज्ञान किसी एक को मिलता है। कोई कहता है मनुष्य, कोई कहता है ये पशु, कोई कहता है पक्षी, कोई कहता है पेड़, कोई कहता है पेड़ पौधे, पर सब में एक ही प्राण का स्रोत है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीवों को जिन्होंने जीवन दिया वो है शिव। अज्ञान रूपक अंधकार रात्रि में तुम ज्योति बन के आए थे। तुम्हारा जन्म ज्ञान रूप में हुआ, तुम्हारा जन्म शांति रूप में हुआ, तुम्हारा जन्म आत्मा रूप में हुआ, तुम्हारा जन्म ब्रह्म रूप में हुआ। हे शिव, खुद को जन्म देने के लिए तुमने शरीर को वस्त्र चुना, इस शरीर को वस्त्र बनाया, इस शरीर को जीवित रखने के लिए खुद को प्राण बनाया। सब में एक ही प्राण का स्रोत तुम रहे, तुम आए, बाहर आए, तुम आए, सृष्टि को जीवन मिला। तुम सत्य हो, तुम सुंदर हो। जहाँ वास्तविक सौंदर्य हो वहाँ तुम हो। जहाँ मन ठहर जाए वहाँ मैं तुमको बताऊँ। तुम्हारे बिना सच की कोई बात नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना शांति की कोई बात नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना सौंदर्य की कोई बात नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना ज्ञान की कोई बात नहीं हो। जहाँ शिव मुस्कुराते हैं वहाँ माता पार्वती मुस्कुराते हैं। तो बिन बताए मुझे ले चल कहीं, तू जहाँ मुस्कुराए मेरी मंजिल वहीं। शिव है परमात्मा, माता पार्वती प्रकृति, हम सबकी माँ, एक अचल और एक सदैव गतिमान। जहाँ परम शांति वहाँ तुम, जहाँ करुणा वहाँ तुम। माता पार्वती जी तपस्या से उठकर वही सच्चिदानंद शिव जी का नॉलेज उनको मिलता है। माता पार्वती जी उनके माता से कहते हैं, मेरा पति सृष्टि का आत्मा है, मेरा पति जीवनदाता है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो निराकार निरंजन है, जो सृष्टि का ब्रह्म है, वो मेरा पति है। पर माता पार्वती जी के माता कहते हैं, तुम्हारा पति से जाके कहना विवाह किसी पुरुष से होता है। पार्वती जी के माता कहते हैं, तुम्हारा अवतार हुआ है, मनुष्य देह में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा विवाह भी किसी मनुष्य से होगा, किसी भूत से विवाह थोड़ी होगा। माता पार्वती जी शिव जी की तरफ भागे। शिव, तुमने मुझे विवाह के लिए तथास्तु कहा, पर तुम्हारा तो कोई रूप नहीं, पर तुम्हारा तो कोई रूप नहीं, विवाह होगा किससे? तुम अपना रूप में आ जाओ, तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगी। तुमने कभी देखा वो दिखता कैसा है? मैंने खुद तो देखा नहीं माँ, तुमको क्या दिखाऊंगी? क्या तुम किसी भूत से शादी करने जा रही हो?
शिव जी अपना साकार रूप में प्रकट हुए थे। शिव जी अपना साकार रूप में प्रकट हुए। वो रूप था शंकर जी का। कहते हैं सौम्य रूप में उनका जन्म हुआ। वो मुहूर्त था महाशिवरात्रि की रात। रात्रि कैसा भी हो, अज्ञान का हो, अंधकार का हो, घृणा का हो, शिव जी का प्रकट होना जरूरी। शिव जी का साकार रूप में प्रकट होना जरूरी था। मनुष्य जैसा संघर्ष भरा जीवन शंकर जी का भी था। शिव जी भी, इसलिए उनके साथ माता पार्वती। कोई और स्त्री होती तो जरूर भाग जाती। दुनिया भर को बांटता है, राख मल कर घूमता है, शाम पीछू लपेट के फिरता है। एक झुपड़ा भी नहीं, स्मशान को मकान बनाता है। शिव के आसपास इसीलिए कोई साधारण स्त्री दिखती नहीं। अगर दिखी गई तो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। पहाड़ों की चोटी पे बैठता है, पहाड़ की चोटी पे जाकर बैठता है। पिशाच जानवरों को फौज बनाता है। माता पार्वती जी की जगह अगर और कोई होती, शिकायतें होती। अगर कोई आम स्त्री होती, माथा फोड़ी होती जरूर। जहाँ शिव मुस्कुराए वहाँ माता पार्वती जी मुस्कुराए। तो बिन बताए मुझे ले चल कहीं, तो जहाँ मुस्कुराए मेरी मंजिल में।